जय हिंद साथियों। देखिए त्रिकोणमिति को आज आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय बंद बुक का प्रश्नावली 2 का भी। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 12 तक पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जा कर के आराम से देख सकते हैं। देखिए आज जो है सवाल नंबर 13 से आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। पहले सवाल नंबर 13 समझाते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए सवाल नंबर कह रहा है सरलतम रूप में मान लिखे, यानी जो सवाल दिए हुआ है सबको क्या करना है, सरल करना है। समझिएगा कैसे सरल करेंगे। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा भिन्न के रूप में रहेगा। देख रहे हैं सब भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, या तो आप ऊपर वाला को तोड़ दीजिए या आप नीचे वाला को तोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करते हैं, हम जो है ऊपर वाला को ही तोड़ते हैं, मतलब अंश को ही तोड़ते हैं। देखिए इसको पहले बता रहे हैं। एक नंबर देखिए साइन 50 है, ठीक है, अब बटा है पी कॉस 40 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम तोड़ रहे हैं। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे वो कल बताए थे। देखिए साइन को साइन लिख दीजिए, ठीक, और 90 माइनस इतना तक आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ आपको सोचना है क्या कि 90 में से कितना घटाएंगे कि जो सवाल में एंगल दिया है वही आ जाएगा, यानी 40 डिग्री घटा देंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा के फार्मूला पर ये आ गया फॉर्मेट। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या आ गया कॉस 40 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर में आ गया कॉस 40 डिग्री, ऊपर में क्या आ गया कॉस 40 डिग्री, और नीचे है पी इंटू कॉस 40 डिग्री। देखिए इससे ही कट गया, तो आगे ऊपर नहीं कुछ है तो 1 है, और नीचे क्या बचा पी, यानी एक का आंसर आ गया 1/p। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए tan जो है 49 है, तो क्या करेंगे, tan को tan लिख दीजिए। ठीक है, 90 घटाओ। अब सोचिए कि 90 में से हम कितना घटाएंगे कि मेरा मान जो है जो सवाल में एंगल दिया वही आ जाएगा, यानी 41। तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट पर आ गया। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी हो जाएगा कॉट 41 डिग्री। देखिए कॉट 41 ऊपर में हो गया और कॉट 41 नीचे में हो गया, यानी दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कॉट 41 बटा कॉट 41, यानी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 में, इसी का 13 का 3। देखिए क्या करेंगे, कॉट को कॉट लिख दीजिए, ऊपर वाला को चेंज कर रहे हैं, और क्या करते हैं 90। अब 90 में से कितना घटाएंगे कि जो एंगल सवाल में दिया है वही आ जाएगा, तो 40 डिग्री, क्योंकि हमको 50 लाना है। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा की जगह पर 40 है तो 40 डिग्री। अब देखिए ऊपर में क्या है, आ गया tan 40 और नीचे में क्या है tan 40, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा 1, यानी 3 का आंसर आ गया 1। अब देखिए 13 का 4 देखते हैं। 4 देखिए, देखिए साइन को जो को तो लिख दिए, ठीक है, और क्या लिखेंगे 90 घटाओ। अब 90 में से कितना हम घटाएंगे कि जो सवाल में दिया है वही एंगल आना चाहिए। ठीक है, मतलब जिसको तोड़ रहे हैं उसी का एंगल देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमको 20 लाना है, यानी 70 घटाना पड़ेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 70 डिग्री। ठीक है, ऊपर में हो गया, यहाँ पे 2 गुना के रूप में पहले से है, आए देखिए 3 क्या है इंटू कॉस 70, तो क्या हो जाएगा कॉस 70, कॉस से खत्म हो गया तो बच गया 2/3। इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी 2/3 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, अब देखते हैं 5। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक लिख दिए और 90, और 90 में से कितना घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 39 आएगा, तो 51। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक 51, और बटा में क्या हो जाएगा फिर सेक 51 जो दिए हुआ है उसको लिख दिए, सेक से सेक खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 1, यानी 1 से √5 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा √5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं 13 का 6 नंबर। ठीक है, देखिए साइन
जो को तो लिख दीजिए और 90 घटाओ। अब 90 में से हम कितना घटाएंगे कि जो मान सवाल में दिया है वही आना चाहिए, मतलब एंगल के रूप में। तो क्या करेंगे, 80 घटा देंगे तो 10 ना बचेगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस 80, यानी ऊपर में हो गया कॉस 80 और नीचे में क्या है, कॉस 80 कर जाएगा, तो आंसर आ गया 1। अब देखिएगा, अब इसका ट्रिक बताते हैं। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव पूछे सवाल एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट जो है ट्रिक से बना देना है। देखिए ट्रिक क्या है इसका, देखिएगा। देखिए आपको ध्यान देना है क्या, कि दोनों कोण जोड़ करके 90 डिग्री आना चाहिए। जब दोनों कोण जोड़कर 90 डिग्री आ जाएगा तो उसका मान 1 होता है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जब दोनों कोण को जोड़े तो 90 आ गया, तो हम समझ गए कि इसका मान 1 होगा। अब देखिएगा, तो 1 हो गया, तो यहाँ ऊपर में नहीं कुछ है तो 1 है, और नीचे में क्या है, पी है। तो पी से 1 में गुणा करेंगे तो 1/p। देखिए कितना जल्दी बन गया। देखिएगा कि कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों कोण को जोड़िए, दोनों कोण को जोड़िए, 90 पुर गया तो आंसर 1, बस हो गया। देख लीजिएगा, गुणज के रूप में रहेगा कुछ तो गुना करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट 1 आंसर मार देंगे। ध्यान दीजिए, फिर बता रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों को जो जोड़े तो क्या हो गया 90, तो 1 आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मान हो जाएगा 1 और 2/3 में 1 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो गया 2/3 आंसर डायरेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस देख लेंगे दोनों का जोड़ 90 पुरता है तो उसका मान 1 आ जाएगा, और जो उससे गुना के रूप में रहेगा, ठीक है ना, उससे गुना कर देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 90, मतलब 50 और 39 को जोड़े 51 और 39 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ लिए तो 90, इसका मतलब इसका मान हो गया 1, और √5 में 1 से गुना कर दीजिए, यानी √5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों का जोड़ किए तो क्या हो गया 90, ठीक है। यहाँ पर गुना फल के रूप में कुछ नहीं है तो 1 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या करेंगे, इसको बना देंगे। देखना है कि दोनों एंगल का योग जो है 90 हो, ठीक है ना। और फॉर्मेट जो है ना दिया ही रहता है, जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, जैसे कोटि पूरक के रूप में, तो आपको दिया ही रहेगा, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। टैन है तो कॉट दिया ही रहेगा, कॉट है तो टैन दिया ही रहेगा, सिर्फ देखना है कि एंगल 90 पूरा, तो डायरेक्ट मार देंगे वो आंसर 1, ठीक है ना। और गुणज के रूप में अगर कुछ दिया रहेगा तो गुना करके आंसर मारेंगे, नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट आंसर मार देंगे 1, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। देखिए सवाल नंबर 14 में आते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 क्या दिया है देखिए सवाल नंबर 14 देखिए, कह रहा है यदि a + b = 90 और साइन a का मान दिया है a और साइन b = b दिया है, तो सिद्ध करना है कि एक में बनाना है tan a = a/b, और 2 में दिया है a² + b² = a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए सवाल में क्या दिया है, a + b = 90, उसी को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या किए हैं, b निकाल दिए, तब b निकालेंगे तो a को हटाना पड़ेगा, तो ये इधर जाएगा। तो क्या करता है, जब इधर बराबर से इधर जाता है तो क्या होता है, माइनस में हो जाता है, यानी प्लस यहाँ पर है तो बराबर से उस साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 90 तो पहले से यहाँ पर उस साइड में है ही, तो क्या कर दिए, a को क्या कर दिए, घटा दिए, यानी b का मान आ गया मेरा 90 - a आ गया, ठीक है। अब क्या किए, देखिए दोनों तरफ साइन a से गुना करने पर, साइन a नहीं है सिर्फ साइन है, ध्यान दीजिएगा। क्या किए, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो क्या हो गया, इधर गुना किए तो साइन b हो गया, और इधर हो जाएगा साइन 90 - a, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए साइन b जो को तो लिख दिए, और साइन 90 - a क्या होता है, कॉस a होता है, ठीक है। यहाँ a के रूप में है तो ये लिखा गया, थीटा रहता तो क्या होता, थीटा लिखा जाता। तो क्या हो गया, साइन b का मान हो गया कॉस a, यानी जितना मान जो है साइन b का है उतना ही मान क्या होगा, कॉस a का होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, बराबर है। अब देखिएगा, अब देखिए पहला सवाल क्या दिया है, पहला सवाल दिया है tan a का मान लाना है a/b, a/b लाना है। तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a/cos a, ठीक है। और इधर जो है राइट साइड में है उसको जो कहते हो रहने दिए। अब देखिए साइन a का मान जो है आपके सवाल में दिया है, a सवाल में ही दिया है, ठीक है। और cos a का मान नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन साइन b का मान आपको दिए हुआ है, देखिए साइन b का मान क्या दिया है, b दिया है, और साइन b जो है cos a के बराबर है, ठीक है। तो cos a के बराबर है साइन b, तो क्या कहते हैं, cos a के जगह पर साइन b का मान लिख दिए, क्योंकि दोनों बराबर है। तो क्या कर दिए, b मान, साइन b का मान b दिए हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर हो गया cos a के स्थान पर b, यानी मेरा आ गया a/b। इस प्रकार क्या हो गया, सवाल नंबर इसका 1 नंबर जो है सिद्ध हो गया। अब देखते हैं इसका सवाल नंबर 2, यानी 14 का ही क्या है सवाल, a² + b² = 1 हमें लाना है। तो देखिए a के बराबर दिया है साइन सवाले में, तो क्या कर दिए, साइन मतलब जो दिए हुआ है उसके बराबर में उसका मान रख दिए।
सवाल में देखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सवाल में क्या है, देखिए सवाल में जो है ए बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ए बराबर जो है साइन दिया है तो रख दिए यहाँ पर, ये वही किए हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया, ए के जगह पर क्या कर दिया, साइन रख दिए, ठीक है। अब देखिए बी के जगह पर क्या किए, देखिए यहाँ पर बी के जगह पर क्या किए हैं, साइन बी का होल स्क्वायर कर दिए, क्योंकि सवाल में दिए हुआ है, सवाल में से हम क्या किए, रख दिए। अब देखिए इसको 2 बार तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी साइन ए को जब 2 बार तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ साइन स्क्वायर, साइन बी का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, साइन को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी आ गया। अब देखिए अब क्या किए, यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या किए, देखिए साइन स्क्वायर ए लिख दिए। अब साइन बी जो है कॉस ए के बराबर है, कहाँ से देखिए, देखिए यहाँ पर किए हुए यही यही वाला, ठीक है। क्या किए, यहाँ से देखिए साइन बी क्या है, कॉस ए के बराबर है, तो साइन बी के बदला में क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पर किए हैं। देखिए यहाँ पर जो है वही किए हैं, साइन बी किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर, तो क्या किए, कॉस ए कर दिए, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं फार्मूला क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, यानी इस प्रकार जो है मेरा मान 1 आ गया, वही जो है सिद्ध करना था, ठीक है। इस प्रकार से 14 का 1 और 2 क्या हुआ, बन गया। अब आते हैं सवाल नंबर अब आते हैं 15 में, किस में आते हैं, सवाल नंबर 15। देखिए सवाल नंबर 15 देखते हैं, देखिए सवाल नंबर 15 में आते हैं, उसको बारी बारी से बता रहे हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15 कहाँ पर है, उसके बाद आपको बारी बारी से 15 में जो है 4 सवाल दिए हुआ है, चारों को बारी बारी से बताते हैं, ठीक है। तो देखिए बारी बारी से बता रहा है, देखते चलिए सवाल नंबर 15, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 15 यही है, देखिए क्या है सवाल नंबर 15 में, 15 का 1 पहले बताते हैं, फिर बारी बारी से आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए सवाल है, यदि कॉस 43 बराबर ए तो कॉस 47 का मान ए के पदों में लिखिए, ठीक है। तो देखिए क्या किए हम यहाँ पर बताते हैं। अब देखिए कॉस 43 ए है तो इसको जो को तो यहाँ पर लिख दिए, इसको लिख दिए यहाँ पर। अब देखिएगा कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को कॉस लिख दिए, और 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे कि फिर 43 ही आ जाएगा, तो 47, तो 47 लिख दिए, और बराबर में ए है तो ए लिख दिए। अब देखिएगा ये हो गया फॉर्मेट कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन लिख दिया, थीटा के जबर क्या है 47, तो यहाँ पे 47 लिख दिए। अब बराबर में ए है तो जो कहते हो ए लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या किए, देखिएगा यहाँ लिखे दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है। तो क्या किए, दोनों तरफ वर्क करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, वर्क का मतलब होता है स्क्वायर यानी पावर 2, ठीक है। तो क्या किए, देखिए स्क्वायर किए यानी साइन स्क्वायर 47 हो गया, स्क्वायर किए तो, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आप पहले पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। भले यहाँ पर थीटा के जगह पर 47 है तो 47 ही रखाएगा, लेकिन फार्मूला वही है, सिर्फ एंगल जो है जो दिया रहेगा उसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर 47 है तो क्या है, उसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा जब पर 47 है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 47, अब बराबर में ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो कहते हो आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए अब क्या किए यहाँ पर, देखिए अब हमको निकालना है कॉस का मान, तो जिसको निकालना रहता है वो प्लस में हो जाता है, तो इसको प्लस में लाना है तो क्या करेंगे, उठा करके इधर ले आए, तो क्या आ गया, प्लस में आ गया ना, ठीक है। अब देखिए 1 को इधर जो के तो रहने दिए, और ए स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई कॉस स्क्वायर 47 यहाँ पर आया है तो इसका स्थान ए स्क्वायर का स्थान जो है कॉस स्क्वायर 47 ले लिया है, तो अब तो ए स्क्वायर यहाँ से भाएगा ना, तो भाएगा तो कहाँ जाएगा, बायां साइड में, तो बायां जाएगा तो यहाँ पर प्लस में है, दायां में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यानी हो गया ए 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 47, तो हमें निकालना है मान कॉस 47 का, तो स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर जब इधर जाएगा इस साइड में तो क्या होगा, रूट बन जाता है, तो यही क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी कॉस 47 का मान आ गया रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यही क्या हो गया, आंसर आ गया। अब चलते हैं 15 का 2 नंबर में, देखिए 15 का 2 देखिए, देखिए 15 का 2 देखते हैं, ठीक है। देखिए 15 का 2 देखिए, 15 का 2 है, यदि कॉस 47 बराबर ए तो साइन 43 और टैन 43 का मान ए के पदों में लिखे। देखिए क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, देखिए इसको ज्यों कहते हो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को कॉस लिख दीजिए, और 90 माइनस, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए 90 में से हम कितना घटाएंगे कि जो सवाल में एंगल दिया है ना
वही आ जाएगा, यानी सवाल में है तो वही एंगल आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 43 घटाएंगे, अब बराबर में ये है तो ये लिख दिए। ठीक, अब देखिएगा, अब क्या किए, देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी थीटा के ऊपर 43 है तो क्या हो जाएगा साइन 43, अब बराबर में ये है तो ये जेव का तो रहने दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या किए, देखिए दोनों तरफ वर्क करने पर क्या करेंगे, वर्क, वर्क का मतलब होता है पावर 2 करेंगे। ठीक है, तो मैथ में रूल है कि जब पावर 2 करेंगे तो दोनों साइड में करेंगे, एक साइड में नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, तो क्या किए, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 43, ये का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आप पढ़ चुके हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए थीटा जब 43 है तो क्या कर दिए 43 रख दिए, मतलब थीटा जो रहेगा उसी को लेकर के चलना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या किए, देखिए कॉस स्क्वायर क्या कहते हैं, कॉस का मान हमको निकालना है, तो जिसका मान निकालना होता है उसको क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो प्लस कैसे होगा, उठा करके दाएं सर में ले आएंगे। ठीक है, उठा करके दाएं सर में लाए तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर 43 हो गया प्लस में, अब ए स्क्वायर क्या होगा, हटेगा इधर से, क्यों, क्योंकि इसके स्थान पर आ गया है कॉस स्क्वायर 43, तो ए स्क्वायर कहाँ जाएगा, बायां जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में था तो क्या हो गया माइनस, तो 1 पहले से है, ए स्क्वायर जो है आया है इधर तो क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया कॉस स्क्वायर 43 बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए हमको निकालना है कॉस 43, तो क्या किए स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होता है रूट बन जाता है, यानी कॉस 43 का मान आ गया क्या 1 रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कॉस 43 का मान निकल गया। अब देखिए कॉस 43 निकल गया, अब क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं, देखिए साइन 43 का मान निकालना है तो क्या करेंगे साइन 43 का फॉर्मूला लिखेंगे, साइन 43 बटे कॉस 43, यानी टेन 43 निकालना है। ठीक है ना, अब देखिए आप निकाल चुके हैं कि साइन 43 का मान 1, ठीक है, और कॉस 43 का मान यहाँ से रख दिए रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी देखिए आपके सवाल में दो चीज़ निकालना था, देखिए एक निकालना था साइन 43 है, साइन 43 यहीं पर निकल चुका है। ठीक है, यानी टेन 43 को निकालने के लिए हमको इतना आगे बढ़ाना पड़ा है, अगर डायरेक्ट साइन 43 ही पूछता, ठीक है ना, तो ये इतना ही करके हम छोड़ देते, लेकिन हमें पूछा है टेन 43, इसीलिए हमें लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा है। देखिए तो टेन 43 का मान आ गया ए बटा रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं सवाल नंबर 15 का एक दो था, अब आते हैं 15 के 3 में, ध्यान दीजिएगा 15 के 3 देखिए, 15 के 3 बता रहे हैं, देखिए 15 का 3 क्या है, सवाल दिया है यदि कॉट 36 डिग्री बराबर एम तो सेक 54 डिग्री का मान एम के पदों में लिखे। देखिए क्या किए, देखिए ये सवाल में दिए हुआ इसको जो कहते हो यहाँ पर से लिख दिए। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं कॉट को, देखिए कॉट को जो कहते हो लिख दीजिए 90 माइनस, इतना आपको लेके चलना है। ठीक है, कोटि पूरक वाला में, अब देखिए 90 में से हम कितना घटाएंगे कि मेरा जो सवाल में एंगल दिया है वही आना चाहिए, तो 54, यदि 36 हमको लाना है तो 90 में से 54 घटाना पड़ेगा। ठीक है, और 90 एम है तो एम लिख दिए यहाँ पर, मतलब एम था तो एम को लिख दिए। अब देखिएगा टेन कॉट जो है 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो थीटा के जगह पर 54 है तो 54 लिख दिए, और एम यहाँ पर है तो क्या किए एम लिख दिए। ठीक, अब क्या किए देखिएगा, अब लिखे दोनों तरफ वर्क करने पर, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वर्क का मतलब स्क्वायर यानी पावर 2। ठीक है, तो देखिए टेन के अगर 2 बार गुना करेंगे टेन मतलब टेन 54 के तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर 54, और एम को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा टेन स्क्वायर 54 का मतलब फार्मूला होता है सेक स्क्वायर 54 माइनस 1, या फार्मूला पढ़ चुके हैं क्या कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वही चीज़ लिख दी है, यहाँ थीटा जब पर 54 है तो बस 54 रख दिए है, और एम स्क्वायर यहाँ पर है तो एम स्क्वायर यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए ध्यान दीजिएगा, देखिए हमें निकालना है सेक 54 का मान, तो 54 निकालना है तो यहाँ प्लस में है तो इसको इधर रहने दिए, मतलब बायां ही रहने दिए, 1 को भगा दिए इधर, तो 1 इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया एम स्क्वायर पहले से था, इसको उठा के चलाए तो क्या हो गया +1 हो गया। अब देखिएगा यानी सेक स्क्वायर 54 बराबर हो गया, सेक स्क्वायर 54 बराबर हो गया एम स्क्वायर +1। अब इसको क्या करेंगे, हमको निकालना है सेक 54, तो स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट बन जाता है, रूल है मैथ का, तो क्या हो गया एम स्क्वायर +1 है ये है, क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा, यानी आ गया एम स्क्वायर +1 क्या हो जाएगा मेरा मान आ जाएगा किसका सेक 54 का मान आ गया रूट अंडर एम स्क्वायर +1। ठीक है, अब आते हैं
सवाल नंबर 15 का 4 नंबर। ठीक है, 15 का क्या किस में आते हैं, 4 नंबर में। ध्यान दीजिएगा, 15 का 4 जो है, देखिए 15 का 4 जो है, ध्यान दीजिएगा 15 का 4 कहाँ पर है, निकालते हैं उसके बाद फिर बताएंगे। देखिए 15 का 4 यही है। देखिए सवाल क्या है, यदि सवाल दिया है यदि यदि साइन 36 डिग्री बराबर एम, तो साइन 54 डिग्री का मान एम के पदों में निकाले। ठीक है, देखिए कैसे बना है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए क्या किए, इस सवाल में जो दिए हुआ है उसको ज्यों कहते हो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए साइन को हम, ये साइन 36 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को साइन लिख दिए और 90 माइनस। ठीक है, अब आपको सोचना है कि 90 में से हम कितना घटाएंगे कि जो सवाल में एंगल दिया है वही आना चाहिए, यानी 36 ही आना चाहिए। तो देखिए क्या किए, 90 में से 54 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आएगा। तो वही काम किए हैं, और एम यहाँ पर था तो क्या किए, एम जो बराबर में है उसी को लिख दिए जो कहते हो। अब देखिए इसको आगे बढ़ाए, देखिए क्या किए, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, कॉस थीटा, तो कॉस लिख दिए, और थीटा के जगह पर 54 है तो क्या किए यहाँ पर 54 लिख दिए, और एम यहाँ पर था तो क्या किए, एम लिख दिए जो कहते हो। अब देखिए क्या किए, अब क्या किए हैं, देखिए लिखे हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, यानी क्या करेंगे, इस पर भी स्क्वायर करेंगे, इस पर भी स्क्वायर करेंगे। मैथ का रूल है कि जब स्क्वायर करते हैं तो दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो क्या किए, स्क्वायर का मतलब पावर 2, तो जब cos 54 को 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 54 आ जाएगा, और एम को 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बराबर यहाँ जो था उसको जो कहता हूँ लिख दिए। अब देखिए, अब क्या किए, देखिए इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या किए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिए, और थीटा का जगह पर 54 है तो क्या किए 54 लिख दिए, और एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर जो कहते हो लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्या किए, देखिए यहाँ पर क्या किए, हमें निकालना है साइन का मान निकालना है, यानी साइन 54 तो क्या करेंगे, इसको जिसका मान निकालना है उसको प्लस करेंगे, तो प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उठा करके दाएं साइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है +54 यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये एम स्क्वायर का स्थान पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर 54, तो एम हटेगा, मतलब एम स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा, इस साइड में आएगा, तो 1 तो पहले से है, एम स्क्वायर इधर प्लस में था तो इधर आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो गया 1 माइनस एम स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर 54। अब हमें निकालना है साइन 54, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है। ठीक है, मैथ का रूल है इस प्रकार, क्या आ गया, √1 माइनस, ठीक है 1 माइनस क्या हो गया एम स्क्वायर, यानी साइन 54 का मान निकल गया √1 माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सवाल नंबर 16, यानी 15 तक मेरा हो चुका है। अब आते हैं सवाल नंबर 16 में, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 16 में आते हैं, अब इसको बारी बारी से सिद्ध करते चलेंगे। देखिए सवाल नंबर 16 में क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, साइन 40 और साइन 75 हमको लाना है कॉस में, तो क्या करेंगे, दोनों को तोड़ देंगे। देखिए दोनों को हमको चेंज करना है, यानी साइन दिया है और कॉस में लाना है, साइन दिया है कॉस में लाना है, तो क्या करेंगे, हमको कॉस में ले जाना है, यानी कॉस के बराबर करना है, तो क्या करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे। तो देखिए चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, देखिए बस कुछ नहीं करना है, बारी बारी से बता रहे हैं। देखिए पहले साइन 40 को कैसे चेंज करेंगे, साइन को साइन लिख दीजिए, ठीक है, और 90 घटाओ, 90 में से कितना घटाएंगे कि 40 आएगा, यानी जो सवाल में दिया है वही आएगा, तो 50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको तोड़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट पर आ गया, तो क्या आ गया कॉस, फार्मूला होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर 50 है तो कॉस 50 आ गया। ठीक है, इसको तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर जो है प्लस है तो प्लस, सवाल में प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिए साइन जो है 75 है तो साइन को साइन लिख दीजिए और 90। ठीक है, अब देखिएगा 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 75 आएगा, तो 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा के ऊपर 15 है तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री, यानी हम LHS को तोड़े हैं तो RHS आ गया कॉस 50 और कॉस 15 डिग्री, जो हमें ला करके दिखाना था। इस प्रकार जो है LHS RHS के बराबर हो गया, यानी 16 का 1 बन गया। अब आते हैं 16 के 2 में। देखिए 16 का 2 क्या है, 16 का 2 में भी वही काम करना है। क्या, देखिए कॉस दिया है और साइन में ले जाना है, तो बस ये दोनों को चेंज कर दीजिए। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए बारी बारी से हम बता रहे हैं, देखिएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस, ठीक है, और क्या करेंगे 90। ठीक है, अब देखिएगा, अब 90 में से हम कितना घटाएंगे, ठीक है ना, कि मेरा जो है 1 डिग्री के बराबर आएगा। यदि सवाल में 1 डिग्री दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 89 डिग्री। ठीक है, 89 डिग्री कर देंगे, तो क्या हो जाएगा
कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 89। और सवाल में माइनस में है तो माइनस लिख दिए, यहाँ पर माइनस था माइनस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कॉस 89, ठीक है। अब देखिए कॉस को कॉस लिख दीजिए, ठीक है। और 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाइएगा तो 89 आएगा था एक, ठीक है। तो देखिएगा क्या कर दिए साइन 89 जो पहले निकाले उसको जो को तो लिख दीजिए। अब यहाँ पे माइनस हो तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन, और थीटा इधर पर 1 है तो 1 हो गया, यानी मेरा आ गया साइन 89 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री। इस प्रकार जो है RHS के बराबर हो गया। अब देखिए आते हैं अब 3 नंबर में, यानी 16 का 3। 16 का 3 देखिए क्या किए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है साइन के रूप में दिया है, और यहाँ पर क्या करना है देखिए एक कॉस है तो इसको क्या करेंगे साइन के रूप में तोड़ देंगे, और साइन को क्या करेंगे कॉस के रूप में तोड़ देंगे, यानी दोनों को हम जब जब चेंज करेंगे LHS को चेंज करेंगे नो, चेंज करेंगे तो RHS के बराबर आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या करते हैं, देखिए साइन 54 है तो क्या लिखेंगे साइन को साइन लिख देंगे। अब देखिए 90 घटाओ, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 54 आएगा, ठीक है। तो 90 में से कितना घटाएंगे, 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 54 आ जाएगा, यानी 36 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो इसको तोड़ेंगे अब, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मेट में आ गया, तो क्या हो गया कॉस 36 डिग्री, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब क्या करेंगे कॉस 67 को तोड़ेंगे, तो कॉस को कैसे तोड़ेंगे, तो कॉस को कॉस लिख दीजिए, ठीक है। और 90 घटाओ, अब देखिए 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 67 आ जाएगा, तो 23 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा कॉस 36 ज्यों के त्यों लिख दीजिए, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी हो जाएगा साइन 23 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार आ गया कॉस 36 प्लस साइन 23, यही हमें लाना था तोड़ करके, यानी LHS को तोड़ करके हमें RHS के बराबर लाना था। अब आते हैं सवाल नंबर क्या करते हैं 17 में। अब देखिए सवाल 17 में क्या है, देखिए बस वही चीज़ आपको तोड़ना है। देखिए साइन 65 इंटू कॉस 38, यानी पहले जो बनाया है 16 नंबर वो प्लस में था, और ये सेकेंड नंबर जो बना रहे यानी 17 नंबर, तो क्या कर उसमें क्या है गुना के रूप में, उसमें है जोड़ घटाव के रूप में दे दिया था, इसमें दे दिया है गुना के रूप में, तो बस वही चीज़ है। क्या करेंगे देखिए साइन लिख दिए 90, इतना आपको तो सुनना ही नहीं इतना तक। अब देखिए 90 में से हम कितना घटाएंगे, ठीक है ना, कि क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, अरे 65 आ जाएगा, तो क्या करेंगे 25 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस 25 डिग्री, ठीक है। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा था, कॉस और थीटा 25 तो 25 लिख दिए। अब सवाल में इंटू है तो इंटू लिख दीजिए, इंटू गुना का है चीज। अब देखिएगा कॉस को इसको क्या किए तोड़े हैं, तो कॉस को जो कहते हो लिख दीजिए, और 90 में से हम कितना घटाएंगे, ठीक है ना, 90 में से हम कितना घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 38 आएगा तो 52, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कॉस 25 डिग्री और गुना क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार जो है 17 का एक मेरा बन गया। अब आते हैं 17 का 2, ठीक है। तो बस उसी तरह है, कुछ नहीं करना है। देखिए साइन को साइन लिख दीजिए, ठीक है। और 90 में से कितना घटाएंगे कि जो सवाल में दिया है वही एंगल आना चाहिए, तो क्या करें 25 लाना हमको है, तो क्या करेंगे हमको 65 घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा जब 65 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। तो इसको तोड़ दिए तो ये आ गया। अब क्या करेंगे फिर इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन 90 और 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 डिग्री आएगा तो 25 डिग्री, तो क्या आ जाएगा कॉस 25 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, जो मेरा आ गया, ठीक है। अब जो है देखिए 18 का भी उसी फॉर्मेट में है। देखिए क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे एगो तोड़िए, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 67 है और यहाँ पर 23 डिग्री है, तो क्या करते हैं पहले एक तोड़ते हैं उसके बाद फिर देखते क्या आता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या करते हैं कोसेक स्क्वायर क्या है 67 है, तो कोसेक स्क्वायर लिख दिए और 90 लिख दिए। अब 90 में से हम कितना घटाएंगे कि जो सवाल में दिया है वही आना चाहिए, तो क्या करेंगे 23 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी लिख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 23 लिख देंगे, ठीक। तो क्या आ गया मेरा
यहाँ पर आ गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर 23 डिग्री घटाओ tan स्क्वायर 23 डिग्री। यानी आपके फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस प्रकार इसका भी मान 1 होगा और RHS में 1 दिया है, इस प्रकार मेरा 1 आ गया। अब आते हैं सवाल नंबर 18 का 2। देखिएगा 18 का 2 में क्या है, देखिए अगर आपको लॉन्ग सवाल देगा, ठीक है ना, अगर लॉन्ग सवाल देगा तो क्या करना है, और शॉर्ट सवाल देगा, ऑब्जेक्टिव देगा तो क्या करना है, दोनों के बारे में बता रहे हैं, समझिएगा। देखिए अगर लॉन्ग सवाल देगा, ठीक है, तो पहले आप गिनती कर लीजिएगा कि कितना जो है जोड़ा में है, मतलब जोड़ा में कितना आ रहा है। देखिए इसको गिनती करेंगे कैसे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, गिनती कर रहे हैं, गिनती कर लिए तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको 5 तो जोड़ा है नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें एक मान ऐसा दिया रहेगा जिसका मान आप मान सारणी से याद कर चुके हैं, ठीक है। देखिए तो आप इसका मान याद कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा यानी tan 60 का मान कितना होता है, √3। अब देखिए इधर बच गया 4, तो 4 में से किसी 2 को तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, तो इस 4 में से किसी 2 को तोड़ दीजिए, ठीक है। किसी 2 इसको तोड़ेंगे, तोड़ने का तरीका हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो जब इसको तोड़िएगा, देखिए तोड़ते कैसे तोड़ते हैं बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे तोड़ते हैं, देखिए tan को tan लिख दिए, ठीक है, और 90। अब 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 15 आएगा, यही आपको सोचना है। तो 75 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, cot tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 75 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए cot 75 जो है, हम इसको तोड़े हैं तो cot 75 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको पहले से cot क्या कहते हैं सवाल में tan 75 दिया है, तो आप पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं कि cot 75 इंटू tan, यानी cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, जब गुना करते हैं तो 1 आता है। तो देखिए सब गुना के रूप में है, तो cot थीटा और tan थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 1 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर tan 30 है, तो tan 30 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, tan को tan लिख दीजिए, और 90 घटा, अब 90 में से कितना घटाइएगा कि 30 आ जाएगा, तो 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan को तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, cot, क्या हो जाएगा, cot 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए tan 30 को तोड़े हैं तो cot 60 आ गया, और cot 60 जो है, tan 60 जो है आपके सवाल में दिया है, तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, जब गुना करते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ गुना के रूप में ही है, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है देखिए इससे और इससे मान 1 आ गया, इससे और इससे मान 1 आ गया, ठीक है, ठीक है। और tan 45 का मान आप पहले से जानते ही है कि tan 45 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है tan जो है, देखिए इससे ये कट इसका ये जोड़ा हो गया, यानी इससे ये वाला 1 आ गया, इससे ये वाला 1 आ गया, ठीक है। तो 1 आ गया, tan 45 का मान 1 आ गया, यानी 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो गया, 1 आ गया। इस प्रकार जो है मेरा सवाल सिद्ध हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है अगर मान के चलिए कि अगर दिया रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा ना, तो कैसे बनाएंगे से देखिए, सिर्फ आपको देख जोड़ना है। देखिए जो ये क्या कि जब 2 कोण का एंगल 90 पूछ जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, यानी 60 30 90, यानी इसका मान 1 हो गया। देखिए 75 और 15 90, यानी मान 1 हो गया, ठीक है। और 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी क्या कर दिए, गुना कर दिए, यानी आंसर आ गया 1, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको क्या करना है कि जो पेयर में मिलाना है, जब 90 पूछ जाएगा तो उसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए उसी तरह इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए 81 और 9 90 हो गया, ठीक है, तो इसका मान 1 आ गया। अब देखिएगा 63 और 27 क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 लिख दिए। कहिएगा कि गुना के रूप में काहे लिख रहे हैं, बीच में गुना का चिन्ह काहे दे दिए, तो देखिए ये गुना के फॉर्मेट में है इसीलिए। अब देखिए tan 45 मान क्या होता है 1, तो 1 कर दिए, यानी 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में देगा तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ देखिएगा कि 2 कोण का योग 90 डिग्री पूछ जाता है तो उसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर मान के चलिए कि अगर लॉन्ग में पूछेगा तो क्या करेंगे, पेयर मिला लेंगे, मतलब जिसका मान हम मान सारणी से नहीं जानते हैं उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, यानी इसका मान हम जानते हैं तो इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे। तो जब 2 को तोड़ दिया तो इस दोनों को नहीं तोड़ेंगे, यानी तोड़ना है पेयर में, यानी 4 टर्म रहेगा तो किसी 2 को तोड़ेंगे, 6 टर्म रहेगा तो 3 को तोड़ेंगे, अगर 10 टर्म रहेगा तो 5 को तोड़ेंगे। इस तरह से जो है आपको पेयर में रहेगा तो उसका आधा तोड़ना है, यानी 6 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 2,
ठीक है ना, 2 रहेगा तो 1 को तोड़ना है। इस तरह से क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तोड़ने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखते हैं सवाल नंबर 19 में। देखिए सवाल नंबर 19 में क्या दिया है, 19 का 1 बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या दिया है, साइन स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 23 बराबर देना लाना है कॉस स्क्वायर 89 या प्लस कॉस स्क्वायर 1। देखिए तो इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे तो 1 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, पहले हम तोड़ते हैं पहले वाला को, साइन स्क्वायर 67 तोड़िए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर लिख दिए 90। अब 90 में से कितना घटाएंगे कि जो सवाल में दिया है वही एंगल आएगा, तो 23 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर 23 डिग्री है, यहाँ पर है साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 23 बराबर 1। ठीक है, मानिए इसका मान आ गया, LHS जो दिया था उसका मान आ गया 1। अब तोड़ते हैं MHS यानी मिडिल वाला को, तो मिडिल वाला को तोड़िए। देखिए इसको तोड़ते हैं तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर जो कहते हो लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 90 लिख दीजिए जो कहते हो घटाओ। अब सोचिए कि 90 में से हम कितना घटाएंगे कि जो सवाल में दिया है वही आना चाहिए। तो 89 लाना है तो ये घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 डिग्री यानी कॉस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन लिख दिए और स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर लिख दिए, और थीटा जब 1 है तो 1 लिख दिए। अब देखिएगा प्लस यहाँ पे दिया है क्या, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। तो देखिए आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी इसका भी मान 1 आ गया। इस प्रकार क्या हो गया, MHS का मान भी 1 आ गया और RHS में तो 1 दिया ही है। इस प्रकार तीनों का मान क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो सवाल मेरा सिद्ध हो गया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब 2 का देखिए, अब क्या करते हैं, देखिए इसमें सिर्फ इसको तोड़ दीजिए, अपने मान आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर को जो तो लिख दीजिए 90। अब सोचिए कि 90 में से हम कितना घटाएंगे तो 20 डिग्री आएगा, तो 70। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट पर आ गया तो क्या हो गया, साइन होता है कॉस के बराबर, तो कॉस आई स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा 70 डिग्री, यानी थीटा जब पर 70 है 70 लिख दिए। आप प्लस में क्या दिए हुआ है सवाल में, साइन स्क्वायर 70। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार सिद्ध हो गया। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए हमें 2 के बराबर लाना है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या है, 4 है, एक टर्म 2 3 मतलब 4 गो पद है। तो 4 पद क्या है, तो किसी 2 को तोड़िएगा। ठीक है, किसी 2 को तोड़िएगा तो फॉर्मेट आ जाएगा किस फॉर्मेट पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट पर तोड़िएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 1 और 1 1 जोड़िएगा तो आ जाएगा 2। देखिए बताते हैं, देखिए इसमें से हम इस दोनों को तोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर जो को तो लिख दीजिए और 90 घटाओ। 90 में से कितना घटाएंगे तो 85 आएगा, तो 5 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो गई, यानी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। इसको तोड़े तो अब देखिए साइन स्क्वायर 80 को तोड़ते हैं, तो साइन स्क्वायर लिख दीजिए और 90 और 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 80 डिग्री आएगा, तो 10 डिग्री घटाएंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर 5 डिग्री है और यहाँ साइन स्क्वायर 5 डिग्री है। तो इस दोनों का मान 1, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो इस प्रकार आ गया 1। अब देखिएगा, अब सवाल में प्लस, तो प्लस लिख दिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ पर 10 डिग्री है और यहाँ पर साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, तो इसका मान आ गया 1। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ गया, हमें 2 ही लाना था। ठीक है, इस प्रकार मेरा सवाल सिद्ध हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर, ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 4 में आते हैं। तो देखिए गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो किसी 4 को तोड़िएगा। ठीक है, तो 4 को आप शुरू वाला तोड़ लीजिए, 1 2 3 4, 4 को तोड़ लीजिएगा शुरू वाला, तो फॉर्मेट आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट पर आ जाएगा और उसका मान जोड़िएगा 1 + 1 + 1, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 के फॉर्मेट में आ जाएगा, डायरेक्टर नहीं लिखे, आप तोड़िएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इस सवाल को हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना, क्या कीजिएगा, इसको 8 8 है ना। ठीक है, तो पेयर में 4 पेयर हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 को तोड़ेंगे और 4 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होगा तो क्या कीजिएगा, 4 को सूर्य वाला तोड़ लीजिएगा।
ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, थोड़ा हिंट देते, देखिए देखिए कॉस स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 या घटाओ। अब 90 में से कितना घटाएंगे तो 10 आएगा तो 80। तो क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 80। अब इसको तोड़िएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर और 90 और 90 में से कितना घटाएंगे तो 20 आएगा तो 70, तो 70 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 70। इसी प्रकार क्या कीजिएगा बारी बारी से 4 को तोड़ लीजिएगा, ये इतना तक तोड़ लीजिएगा और उसके बाद मिलाइएगा किस फार्मूला पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूला में मिलाइएगा तो आंसर आ जाएगा, यानी जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 24। देखिए सवाल नंबर 20 में क्या दिया है, सवाल नंबर 20 में दिया है साइन स्क्वायर 42 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 48 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 48 डिग्री का मान निकालना है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें से किसी एक टर्म को तोड़ दीजिए, इसमें से किसी एक टर्म को तोड़ दीजिए। देखिए तो साइन 42 को तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे साइन, ठीक है 90 घटाओ। अब 42 में 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 42 ही आना चाहिए तो 48 घटा देंगे, क्या आ जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस 48 डिग्री, ठीक है। तो कॉस यहाँ पर इसको तोड़े हैं तो कॉस आ गया 48 और कॉस 48 पहले से दिया है, यानी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 48, यानी गुना के रूप में, यहाँ गुना के चिन्ह है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 48 हो गया। अब देखिए बीच में प्लस है यहाँ तो प्लस लिख दीजिए। अब देखिए इसमें तोड़ते हैं किसी एक को तो क्या करते हैं कॉस 42 को तोड़ेंगे तो देखिए कॉस 42 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस, अब देखिएगा अब 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 42 आएगा तो 48, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा कॉस, तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 48, ठीक है। क्या आ जाएगा साइन 48 और साइन 48 इसको तोड़े तो आया है और साइन 48 यहाँ पे सवाल में दिया है तो दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 48, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 48, यानी कॉस स्क्वायर 48 और प्लस साइन स्क्वायर 48 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी थीटा जब बराबर हो और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के रूप में हो तो क्या हो इसका मान होता है 1 होता है। इस प्रकार 20 का आंसर आ गया 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब ध्यान देते हैं सवाल नंबर 21 में। देखिए 21 में सवाल क्या है साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 साइन स्क्वायर 18 साइन बीच में खाली छोड़ दिया है डैश डैश करके और प्लस साइन स्क्वायर 72 प्लस साइन स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 84, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। हाँ तो देखिए सवाल नंबर 21 कैसे सोल्व करते हैं, देखिएगा इसको बनाएंगे कैसे, देखिए इसको बनाइएगा ना तो कैसे बनाएंगे तो देखिए कि देखिए यहाँ 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 एक 36। तो आपको क्या करना है 6 12 18, ठीक है 24, इस फॉर्मेट में कहाँ तक लिख लेना है 84 तक आपको कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया है, ठीक है। तो अगर पूरा आपको समझना है अच्छी तरह से क्या कीजिएगा, मतलब कि साइन स्क्वायर 6 डिग्री लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर 12, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन स्क्वायर 24, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 36, इस तरह से कहाँ तक जाइएगा साइन स्क्वायर 44 तक लिख लीजिए, 84 तक लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिएगा जब पूरे टर्म को गिनती कीजिएगा ना तो 14 टर्म आएगा, ठीक है। 14 टर्म में आपको 7 को चेंज कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा 7 टर्म को चेंज कीजिएगा और 7 टर्म को चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा फॉर्मेट आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट में आ जाएगा, उसका मान रखिएगा तो क्या दिया है 7 के बराबर लाना है तो 7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 21 का 2 नंबर, 21 का 2 देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है 1 है, देखिए यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 89 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर 2 दिया है, इसका मतलब इस बीच में छुपा हुआ है 88 छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 3 दिया है, या इसका मतलब 87 छुपा हुआ है। इस प्रकार क्या हो गया दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो 90 पुरता है, मतलब 90 आता है और 90 जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और गुना के रूप में है तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमेशा 1 ही आएगा। इस प्रकार इस सवाल का आंसर आ गया 1, ठीक है। ये आपको हम क्या किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप को बता दिए हैं। अगर आप लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिए 1 डिग्री से लेकर के आप 89 डिग्री तक कॉपी में लिखिए, ठीक है। और क्या कीजिए बारी बारी से पेयर में लगा करके, जैसे अगर 20 जोड़ा होगा तो 10 को तोड़िएगा, ठीक है। और तोड़िएगा और ये आ जाएगा मतलब tan और cot के रूप में, ठीक है। तो tan इंटू कॉट को गुना करते थे क्या आता है 1, ठीक है। और 1 को जो है
जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इसको कॉपी पर 1 से लेकर के 89 तक लिखिए और आधा जोड़ा को मतलब पेयर मिला देंगे, तब उसके आधा भाग को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो तोड़ेंगे तो इस प्रकार 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 का 1 2 हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 22। ठीक है, सवाल नंबर 22 देखिए, सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 22 ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 22 में क्या है, सवाल नंबर 22 में है, एक में साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, हमें साइन थीटा के बराबर लाना है तोड़ करके। तो देखिए क्या किए, ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिए। और कॉस थीटा कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख दिए। और कॉस को जो को तो लिख दिए, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लिख दिए। देखिए कॉस नीचे है कॉस ऊपर है, तो क्या है, गुना के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, दूसरे से कट जाएगा, यानी मेरा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। इस प्रकार हमें RHS में लाना था साइन थीटा, तो साइन थीटा आ गया। अब देखिए 22 का 2 देखिए, 22 का 2 देखिए, देखिए साइन 90 माइनस थीटा अब बटे टेन 90 माइनस थीटा दिया है सवाल में, और लाना है साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, लिख दिए। और टेन 90 माइनस थीटा होता है फार्मूला में कॉट, तो कॉट लिख दिए। अब देखिए कॉस को जो के तो लिख दीजिए, कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वही लिख दिए। अब आपको हम पहले ही बता चुके हैं, क्या देखिए ध्यान दीजिएगा, हम पहले बता चुके हैं कि जब 2 नीचे तो 1 ऊपर चला जाता है, गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले कॉस को कॉस काट दिए, तो ऊपर बच गया 1, और फिर यहाँ कॉस के स्थान में बचा 1, यानी आ गया 1 बटा साइन। अब क्या किए हैं कि जब 2 नीचे तो 1 ऊपर, तो साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुना, ऊपर जाता है तो गुना हो जाता है, तो साइन से थीटा से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, वो साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार मेरा मान आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं 22 के 3 में। देखिए 22 के 3 में क्या है, सवाल यही दिया है। देखिए इसको भी तोड़ेंगे इसको भी तोड़ेंगे, दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा को जोगे तो लिख दिए। अब देखिए या माइनस को जोगे तो लिख दिए। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख दिया, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा RHS में क्या किए, इधर वाला में देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो क्या किए, साइन थीटा होता है तो साइन थीटा लिख दिया, स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर लिख दिए। अब प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पर है तो उसको जो तो लिख दिए। और आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब यानी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर, तो 1 लिख दिए। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 का, यानी इस प्रकार जो है LHS RHS के बराबर हो गया, तो मेरा मान निकल गया, यानी क्या हो गया, यानी इस प्रकार जो है सिद्ध हो गया। अब आते हैं 22 का जो है, 22 का 3 तक हो चुका है। अब आते हैं 22 का 4 नंबर सवाल। देखिए 22 का 4 देखिए, 22 का 4 देखिए, 22 का 4 क्या कह रहा है, 22 के 4 में देखिए, 22 का 4 देखिए, कह रहा है साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए बटे टेन ए माइनस 1 अब बराबर माइनस साइन स्क्वायर ए लाना है। देखिए क्या किए, कैसे बनाए, सिद्ध करना है। देखिए यानी LHS को तोड़ करके RHS के बराबर लाना है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या किए हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ ए है तो ए के रूप में है तो ये लिख दिए। अब साइन ए को जो को तो यहाँ पे लिख दिए, टेन ए को अभी जो को तो लिखे यहाँ से। ठीक है, माइनस सवाल में है तो जो का तो लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब क्या किया, साइन को जो का तो लिख दिए, मतलब कॉस को, और साइन को भी जो का तो लिख दिए। अब टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो क्या किए, यहाँ थीटा के रूप में ए है तो ए लिख देंगे, यानी साइन ए बटा कॉस ए लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए, देखिए कॉस को जो का तो लिख दिए यहाँ से, साइन को भी जो का तो लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ 2 नीचे, तो हम पहले बताया कि 2 नीचे तो 1 ऊपर जा करके गुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉस है ये कहाँ चला गया, ऊपर में चला गया, यहाँ पर लिख दिए। तो जाता है तो गुना के रूप में, तो गुना के रूप में लिख दिए। और साइन ये वाला जो था इसको यहाँ पर रहने दिए। ठीक है, जो कहते हो। अब देखिएगा अब क्या किए, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर साइन है यहाँ पर साइन है, तो क्या हो गया, कट जाएगा। तो आ गया मेरे पास क्या, कॉस इंटू कॉस, यानी कॉस स्क्वायर ये, यानी कॉस से कॉस में गुना किए तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ये। और माइनस जो 1 जो है सवाल में पहले से आ रहा है, सवाल में ही दिया है तो उसको जो कहते हो लिख दिए। अब देखिएगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आप याद किए हुए हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा के ऊपर ए है तो क्या करेंगे, ए ले लेंगे, और यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। देखिए अब क्या किए, देखिए यहाँ 1 माइनस में है यहाँ 1 प्लस में है, तो एक माइनस है एक प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर ए लाना था, जो मेरा आ चुका है। अब देखते हैं 22 का 5 नंबर। ठीक है, 22 का 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल में दिए हुआ है,
ठीक है, देखिए ये क्या किए, इसको सोल्व कैसे किए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा लिख दिए, और साइन थीटा पहले से है उसको लिख दिए, साइन को साइन लिख दिए, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो देखिए इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो इससे ये कट गया तो 1 मान आया, इससे ये कट गया तो 1 मान आया, अब बीच में प्लस है तो 1 + 1 यानी 2 आ गया, हमें 2 ही लाना था, इस प्रकार क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, अब जो है आते हैं सवाल नंबर 23 में। देखिए सवाल नंबर 23 में क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल 23 दिया है tan 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, मतलब कि LHS MHS और RHS यानी तीनों को तोड़ करके 1 के, दोनों को तोड़ करके m के 1 के बराबर लाना है। तो देखिए क्या किया, ध्यान दीजिएगा। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा लिख दिए, ठीक है, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा लिख दिए, ठीक है। अब इसको देखिएगा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा लिख दिए, और साइन को जो कहते हो लिख दिए। इधर 1 तो RHS में पहले से सवाल में दिए हुआ है। अब आप पहले पढ़ चुके हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, गुना करते हैं तो 1 आ जाता है, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा को गुना करते हैं तो क्या होता है, 1 आता है, और 1 पहले से आपको RHS में दिया, यानी तीनों क्या हो गया, मेरा बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। देखिए सवाल नंबर 24 में आते हैं। सवाल नंबर 24 में कै गो है, लेकिन पहले एक बताते हैं, उसके बाद फिर आगे का सवाल बताएंगे। देखिए क्या किए, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपको सवाल में दिया हुआ है, इसको तोड़े कैसे, देखिए कॉस को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और कॉस, इस कॉस को यहाँ पर जो तो लिख दिया। अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, अब हम बता चुके हैं कि नीचे, जब 2 नीचे तो एक ऊपर चला जाता है उलट कर, यानी ये जो है सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, गुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा सबसे नीचे था तो ऊपर जाके क्या हो गया, गुना हो गया। तो देखिए कॉस थीटा गुना के रूप में लिख दिए। तो यहाँ पर था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर में, तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, गुना के रूप में हो जाता है, तो यहाँ लिख दिए गुना के रूप में कॉस थीटा, और ये जो साइन थीटा था इसको यहाँ पर जो कहते हो रहने दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या किए, देखिए इस साइन से ये साइन कट गया, यानी नीचे भी साइन है ऊपर भी साइन है, तो क्या होता है, कट जाएगा। अब इस कॉस इंटू कॉस आ गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो इसको क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से क्या हो गया, देखिए इसको तोड़े हैं, मतलब कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा के तोड़े हैं तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसी साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लिख दिए, यानी आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आप फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल नंबर कितना, अब आते हैं सवाल नंबर 24 का 2। देखिए 24 का 2 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, वही लिख दिए, और इस कॉट को यहाँ पर जो का तो लिख दिए। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा लिख दिए, और सेक कोसेक थीटा यहाँ पर है तो इसको जो का तो लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख दिए। अब देखिए कॉट स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है। और साइन को मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या किए हैं, देखिए भिन्न के रूप में 4 है तो क्या हो जाता है, पलट जाता है। देखिए तो इसको पहले जो के तो लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये जो 1 है सो ये 1 हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1, यानी बटा में 1 के रूप में 1 रहता है तो छुपा हुआ रहता है, उसको लिखना नहीं है, यानी मेरा मान आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार आंसर क्या निकल गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आते हैं 24 का 4 में। ठीक है, 24 का 4 देखिए, देखिए 24 का मतलब 4 देखते हैं। ठीक है, या 24 का 4 कहते हैं। ठीक है, 24 का 4 देखिए, 24 के 4 में क्या दिए हुआ है। ठीक है, देखिए पहले 24 का 3 देखते हैं, क्योंकि 2 तक पढ़ लिए हैं। 24 का पहले 3 देखते हैं, उसके बाद 4 देखेंगे। पहले 24 का हम देखते हैं 3 नंबर। देखिए 24 का 3 क्या है, 24 के 3 देखते हैं, उसके बाद फिर 24 का 4 बताएंगे। देखिएगा 24 के 3 देखिए, 24 के 3 में क्या दिया है, देखिए 24 के 3 में दिया है, ये सवाल है। ठीक है, इसको कैसे तोड़े, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट लिख दिए, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा लिख दिए, और साइन थीटा को जो को तो लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब क्या किए, यहाँ पर देखिए कॉस को जो को तो लिख दिए, और tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लिख दिए, और साइन थीटा था नीचे में तो इसको क्या किए, नीचे में साइन थीटा यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इस कॉस से इस कॉस को काट दिए, तो ऊपर बचा क्या, सिर्फ साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिया, नीचे बचा क्या, साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा से कट जाए तो क्या जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर, यानी 24 का 4 नंबर देखते हैं। देखिए इसमें क्या किए,
देखिए इसमें क्या किए हैं, देखिए कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75, साइन 75 माइनस साइन 15। क्या किए हैं हम सिर्फ ऊपर वाला अंश को में क्या किए हैं, दोनों को तोड़ दिए हैं। तो कॉस इसको तोड़ेंगे तो क्या कॉस को कॉस लिख दिए 90। अब 90 में से हम कितना घटाएंगे कि जो सवाल में दिया है एंगल वही आएगा, तो 75 डिग्री, और सवाल में माइनस तो माइनस लिख दिए। अब देखिए कॉस को कॉस लिख दिए, इसको तोड़ा है तो कॉस को कॉस लिख दिए, और 90 में से हम कितना घटाएंगे तो 75 आएगा, तो 15 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए, हर को नहीं तोड़े हैं, हर को जो तोड़े दिए हैं। देखिए तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 75। ठीक है, और माइनस है तो माइनस। अब देखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। अब देखिए साइन 75 इसको जो तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ऊपर भी सेम चीज़ है और नीचे भी सेम चीज़ है, यानी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। यानी ऊपर में भी जो है साइन स्क्वायर 75 माइनस, मतलब साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 75, साइन 75 उसके बाद माइनस में है साइन 15, और नीचे में है साइन 75 माइनस साइन 15, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। यानी 24 का 4 सवाल दिया है। ठीक है, चारों सवाल हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं सवाल नंबर, क्या कहते हैं उसको, सवाल नंबर आते हैं अब 25 में। ठीक है, सवाल नंबर 25 देखिए, सवाल नंबर 25 क्या दिया है, देखिए सवाल नंबर 25 में दिया है मान निकालने वाला। ठीक है, तो देखिए 25 में पहले मान निकालने वाला है, तो मान निकालते हैं। देखिए तो क्या किए हैं यहाँ पर, हम मान निकाले हैं, तो क्या कर किए हैं, देखिए भिन्न के रूप में रहेगा तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, 90 पुर जाएगा। ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, सिर्फ एंगल जोड़ कर देख लीजिएगा, 90 आ जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे साइन 70 है, तो साइन 70 को जगह तो दिए, कॉस 20 को क्या किए, तोड़ लिए, तो कॉस को कॉस लिख दीजिए। ठीक है, और 90 लिख दीजिए। अब 90 में से हम कितना घटाएंगे कि मेरा मान 20 आएगा, तो 70 घटा दीजिए। ठीक है, कॉस को कॉस लिख दिया, साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस लिख दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या किए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 70, और नीचे में साइन थीटा जो कहते हो लिख दिए, प्लस से प्लस लिख दीजिए। कॉस थीटा यहाँ पर है तो कॉस लिख दीजिए। ठीक है, तो कॉस से कॉस खत्म हो गया, साइन साइन खत्म, मतलब इसको काट दिया तो 1 आ गया, और बीच में प्लस से प्लस लिख दीजिए, फिर इसको काटे तो 1 आ गया, यानी 1 + 1 यानी क्या आ गया, 2 आ गया। इस प्रकार आंसर आ गया 2। 25 का एक मतलब एक का आंसर आ गया, 25 का एक का आंसर आ गया 2। अब आप देखते हैं 25 का 2 नंबर। ठीक है, 25 का 2 नंबर देखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप देखिएगा सिर्फ एंगल जोड़ करके 90 पुर गया, उसका मान 1। ठीक है, और गुना करेंगे 1 से 3 में तो 3 आ जाता, और क्या करते हैं, इसका मान आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 90, और 90 का जब पुर आ जाता है तो उसका मान होता है 1। ठीक है, तो 1 आ गया तो क्या करेंगे, 3 घटा 1 यानी क्या हो जाता है, डायरेक्ट आंसर 2 हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन लॉन्ग अगर पूछेगा, ठीक है ना, सब्जेक्टिव टाइम में पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको बना करके दिखाना पड़ेगा। देखिए 3 को जोड़ो तो यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए साइन 62 है, तो साइन 62 को क्या लिखे हैं, साइन 90 माइनस 28 डिग्री। ठीक है, और कॉस 28 को जो तो लिख दिए। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या किए, सेक 42 है, इसको क्या किए, सेक 90 माइनस 48 डिग्री। अब देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो 3 को 3 लिख दिए यहाँ से, और कॉस 28 लिख दिया, ये जो कहते हो इसको जो कहते हो लिख दीजिए। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जब 48 है तो कोसेक 48। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये इसको कट गया और ये भी कट गया, क्यों, क्योंकि कॉस 28 ऊपर कॉस 28 नीचे, और कोसेक 48 ऊपर और कोसेक 48 नीचे, कट गया, इसका मान 1 आ गया, इसका मान 1 आ गया। यानी 3 से गुना करेंगे 1 में तो और घटाएंगे 1। ठीक है, तो देखिए 3 घटाओ 3 गुने 1 घटाओ 1, तो 3 से गुना की 1 में तो 3 आ गया, 1 घटाएंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 3 में से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार क्या आ गया आंसर 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यानी 25 का जो है 2 सवाल दिया था, 25 का दोनों सवाल हो चुका है। अब आते हैं सवाल नंबर 26 में। देखिए सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 26 देखिए, देखिए सवाल नंबर 26 में जो है सिद्ध करना है। ठीक है, बताते हैं। देखिए ये सवाल दिया है, LHS को तोड़ करके RHS के बराबर लाना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान दीजिए, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कहिएगा कहाँ से आ गया था, देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब हमको निकालना है tan। ठीक है, तो tan जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा का मान आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हमें यहाँ लाना है, देखिए 1 + tan करना है। ठीक है,
हमें 1 प्लस टेन करना है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बताते फिर दोबारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब हमें 1 प्लस टेन करना है, तो टेन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का बदला हम क्या मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का बदला हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसका बदला हम ये लिख दिए। अब कॉस को जो कहते हैं लिख दिए। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिए। अब कॉस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे कॉस स्क्वायर, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ पर कॉस, इसको जो कहते हैं लिख दिए, इसको जो कहते हैं लिख दिए। अब देखिए एक कॉस ऊपर है और 2 कॉस नीचे है, तो एगो कॉस से एगो कॉस कट गया, यानी नीचे में बचा एगो कॉस और ऊपर बचा सिर्फ साइन थीटा। यानी साइन थीटा से में गुणों करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और नीचे में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दिए। तो क्या आ गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी आ गया क्या, टेन थीटा। इस प्रकार मेरा मान आ गया टेन थीटा, जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है। अब आते हैं सवाल नंबर 27 में। ठीक है, देखिएगा सवाल नंबर 27। देखिए सवाल नंबर 27 में क्या है, देखिए सवाल नंबर 27 ये आपको दिए हुआ है, मतलब इसको तोड़ करके 0 के बराबर, यानी LHS को तोड़ करके 0 के बराबर आपको लाना है। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा बता रहे हैं। देखिए कॉस के जो कहते हो लिख दिए, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन है। आप घटाव है तो घटाव दे दिए, साइन को साइन लिख दीजिए। और साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस है, तो कॉस से लिख दिए। ठीक है, देखिएगा तो इधर गुना के रूप में है कॉस है इंटू साइन है, इधर है गुना के रूप में साइन है इंटू कॉस है। ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है से 27 का सवाल बन चुका है। अब आते हैं सवाल नंबर 28 में। ठीक है, तो सवाल नंबर 28 देखिए, सवाल नंबर 28, सवाल पहले 28 का एक देखते हैं। देखिए सवाल 28 क्या कह रहा है, देखिए सवाल कर रहा है सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, क्या है, कॉट A प्लस B बाई 2 बराबर tan C बाई 2। देखिए सोल्यूशन कैसे कैसे किए हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए पहले क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए लिखे हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, देखिए सवाल में हमें LHS में A प्लस B है, LHS में मतलब लेफ्ट साइड मतलब बायां साइड में, तो क्या करेंगे, बायां साइड में A प्लस B को हम रहने दिए। ठीक है, जो बायां साइड में रहेगा ना उतना ही को हम बायां साइड में रखेंगे, और बाद बाकी को दाएं साइड में कर देंगे। तो बाएं साइड में था A प्लस B, तो बाएं साइड में A प्लस B रहने दिए है, तो C को हम क्या किए, हटा दिए, तो कहाँ चला गया, दायां साइड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में चला जाएगा, यानी 180 माइनस C हो गया। अब देखिएगा अब क्या किए, देखिए A प्लस B यहाँ पर है और 180 माइनस C यहाँ पर है। अब क्या लिखे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, मैथ का रूल है कि जब भाग देते हैं तो दोनों तरफ देते हैं, गुना करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, जोड़ करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, घटाव करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं। ठीक है ना, मैथ का रूल है, सिर्फ एक साइड में नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या किए, हम दोनों तरफ 2 से भाग लगाए। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो A प्लस B में 2 से भाग लगाए तो ऐसे हो गया। अब देखिए 180 माइनस C में भाग लगाएंगे 2 से, तो इस प्रकार लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जो है जो को तो लिख दिए। अब देखिए अब 2 से भाग लगाएं तो 180 में भी भाग लगाएंगे 2 से, और C में भी भाग लगाएंगे 2 से, तो 180 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिख दिए, और C में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, C बटा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या किए हैं, देखिए लिखे हैं दोनों तरफ कॉट से गुना करने पर, तो कहिएगा कॉटे से काहे गुना कर रहे हैं, तो देखिए LHS में मतलब बायां साइड में जिससे गुना रहेगा उसी से आपको गुना करना है। देखिए बायां साइड में क्या है, कॉट है, तो क्या करना है, उसी से आप गुना कीजिएगा, यानी बायां साइड में जो रहेगा उसी से गुना करेंगे। अब देखिएगा तो क्या किए, यहाँ लिख दिए दोनों तरफ कॉट से गुना करने पर क्या किए, देखिए तो कॉट A प्लस B हो गया, इधर हो गया कॉट 90 माइनस C बाई 2। देखिए तो इसको जो कहते हो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ये फार्मूला पर आ गया, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी टेन, और थीटा जहाँ पर क्या है, C बटा 2, यानी क्या आ गया, टेन C बटा 2। इस प्रकार जो है हमें लाना था कॉट A प्लस B बाई 2 बराबर टेन C बाई 2। इस प्रकार मेरा सवाल सिद्ध हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28 का एक हो गया। अब आते हैं 28 का जो है 2 में आते हैं। देखिएगा 28 का 2 कहाँ पर है, देखिए 28 का 2, देखिए 28 का 2 में पहले आते हैं, उसके बाद फिर 3 बताएंगे, फिर 3 4 4 5 तक दिया है। देखिए 28 के 2 में देखिए
वही सवाल है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी में कॉस बी प्लस सी बाई टू बराबर साइन ए। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे इसे देखिए। लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, बस वही चीज़ लिख दिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब देखिए LHS में हमको बी प्लस सी रखना है, तो LHS में क्या मतलब बायां साइड में बी प्लस सी दिया है तो बी प्लस सी रहने देंगे, ए को हटा देंगे, ए को उधर ले गए, तो जब इधर से उधर जाता है तो क्या होता है, इधर प्लस में तो हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार आ गया बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग दे दिए दोनों तरफ, ठीक है। तो इस यहाँ पर भागे के रूप में रह जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे अलग अलग भाग कर देंगे। तब 180 में भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो तो क्या कर दिए माइनस लिख दिए, और ए में भाग करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा ए बटा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों तरफ क्या किए हैं कॉस से भाग देने पर, तो कहिएगा कॉस से भाग क्या है किए हैं, क्योंकि सवाल में देखिए, सवाल में देखिए यहाँ पर दिया है क्या कॉस, तो क्या किया LHS में जो कॉस रहेगा उसी कॉस से मतलब जो रहेगा उससे गुना करेंगे, यहाँ पर कॉस है तो कॉस से गुना कर रहे हैं, तो लिख दिए कॉस, दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर क्या हो गया कॉस बी प्लस सी बाई 2, इधर हो गया कॉस 90 माइनस ए बाई 2। तो इसको जो कहते हो यहाँ पे लिख दिए, इसका तो फार्मूला होता है चेंज हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी क्या हो गया साइन ए बाई 2, क्योंकि एंगल के स्थान पर क्या है ए बाई 2 है, तो क्या हो गया मतलब थीटा का स्थान पर ए बाई 2 हो गया। इस प्रकार मेरा सवाल क्या हो गया सिद्ध हो गया, बगल में लिख देंगे सिद्ध हुआ या प्रूव्ड लिख देंगे। अब आते हैं सवाल नंबर, ये था 2 नंबर था, अब आते हैं 28 के 3 में। देखिए 28 का 3 देखिए, देखिए सवाल है 28 का 3 में, सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी में साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस सी बाई 2, बस वही चीज़ कीजिए। लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी मतलब त्रिभुज, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, उसके बाद ए बी सी क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 लिख दिए। अब देखिए बाएं साइड में ए प्लस बी सवाल में दिया है तो इसको ए प्लस बी रहने दिए, और सी को क्या किया दाएं साइड में ले गए, तो 180 माइनस क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या किए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या किए भाग लगा दिए दोनों तरफ, तो भाग लगाइए, तो भाग किए तो ये भाग के रूप में आ गया, यहाँ पर भाग के रूप में लिख दिए। अब इसको आगे इसको जो तो इसको आगे बढ़ाइए, तो क्या कि 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 आएगा, घटाव है तो घटाव लिख दिया, सी में 2 से भाग देंगे तो सी बाई 2 आ जाएगा। अब क्या किए देखिएगा, अब क्या किए साइन से दोनों तरफ गुना करने पर क्या किए साइन से किए, कहिएगा साइने से काहे किए, क्योंकि देखिए सवाल में जो है साइन दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन दिया है तो जो बायां साइड में रहता है ना जो निष्पत्ति रहेगा उसी से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, तो वही लिखे हैं कि साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस सी बाई 2। तो इसको जो के तो रह जाएगा, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है तो इसको जो के तो लिख दिए, और इसका फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या हो गया कॉस, और थीटा के ऊपर सी बाई 2 है तो सी बाई 2 आ गया। इस प्रकार आ गया साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस सी बाई 2। ये हो गया सवाल नंबर 28 का 3। अब आते हैं 28 का 4 आते हैं, ठीक है। 28 का 4 देखिए, 28 का 4 देखते हैं, उसके बाद 28 का 5 देखेंगे। देखिए 28 का 4 करा है सिद्ध करे कि त्रिभुज एबीसी में सेक ए प्लस बी बाई 2 बराबर कोसेक सी बाई 2, बस वही चीज़ कीजिए। सोल्यूशन में क्या लिखे हैं देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या किए लिख दिए, ठीक है। अब बायां साइड में सवाल में ए प्लस बी है तो ए प्लस इधर रहने दिए, सी को क्या कर दिए उधर लेगा, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस सी हो गया। अब क्या किए दोनों तरफ 2 से भाग करने पर भाग लगा दिए, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाइए, अब भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये इसी फॉर्मेट में रह जाएगा, मतलब ए प्लस बी बाई 2 के रूप में ही रह जाएगा, और इसमें लगाएंगे तो अलग अलग लग जाएगा, यानी 90 घटाव सी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या किए ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए दोनों तरफ सेक से गुना करने पर, कहिएगा सेक से क्यों गुना किए, तो देखिए सवाल में देखिए यहाँ पर सवाल में क्या दिया है देखिए सेक दिया है, तो क्या करेंगे सेक से गुना करेंगे, लेकिन करेंगे तो दोनों तरफ वही लिखे हैं दोनों तरफ सेक से गुना करने पर, तो गुना किए तो क्या आ गया सेक ए प्लस बी बाई 2, इधर आ गया सेक 90 माइनस सी बाई 2, क्योंकि एंगल के रूप में ये हो गया। अब देखिए इसको जो कहते लिख दिए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के ऊपर क्या है सी बाई 2, तो क्या हो गया सी बाई 2 लिख दिए, ठीक है। इस प्रकार ये मेरा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 28 का 5, तो 28 का 5 देख लीजिए, 28 के 5 में क्या करा यही 28 का 5 है। देखिए सवाल है सिद्ध करे कि त्रिभुज एबीसी में tan बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट ए बाई 2। देखिए हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, उसके बाद क्या किए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब बी प्लस सी हमको रखना है LHS में, तो क्या किए इधर रहने दिए,
यानी सवाल में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल में जो है बी प्लस सी ही है LHS में, तो जो LHS में रहेगा उसको रहने देंगे, ठीक है, और जो LHS में नहीं रहेगा तो उसको क्या करेंगे, उसको दाएं साइड में यानी RHS में भेज देंगे। तो देखिए तो क्या करें, बी प्लस सी इधर रहने दिए, ए को क्या किया दायां साइड में लेकर आ गए, तो बायां से दायां आता है तो प्लस में रहता है तो क्या होता है माइनस हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या किए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या किए, दोनों तरफ 2 से भाग दिए, तो भाग दिए तो यहाँ पर कटने उटने वाला नहीं थे, जो कहते हो लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको भी जो कहते हो लिख दिए, अब देखिएगा यहाँ पर इसको जो कहते हो लिख दिए क्योंकि कटेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला है 180 कटेगा 2 से ना, तो काट दिए तो वही लिखते हैं 90, काट करके 90 लिखते हैं, और ये 2 से नहीं कटेगा तो क्या करें 1/2 रहने देते हैं, और यहाँ पर माइनस है तो इसको माइनस जो कहते हो रहने देते हैं। अब देखिए क्या लिखे हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 10b + c/2 बराबर क्या हो जाएगा 1090 - a। तो इसको जो कहते हो लिख दीजिए क्योंकि इसका कोई फार्मूला ही नहीं होता है, इसका फार्मूला होता है 1090 - थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट लिख दिया, थीटा जब क्या है a/2 तो क्या लिख दिए a/2, यानी 10b + c/2 बराबर क्या लिख दिए कॉट a/2। इस प्रकार से जो है 28 का पाँचों सवाल बन चुका है। अब आते हैं सवाल नंबर 29 में, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 29 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 29 में क्या है। देखिए सवाल नंबर 29 में देखते हैं, ठीक है। देखिए सवाल 29 दिया है, यदि 3 थीटा और थीटा -6 डिग्री न्यूनकोण हो तथा, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सवाल दिया है कि इसको तोड़ करके क्या करना है थीटा का मान 24 डिग्री लाना है। तो देखिए क्या किए हैं, देखिए पहले क्या किए, इसको ज्यों को तो यहाँ पर लिख दिए। अब क्या किए, देखिए साइन को तोड़े हैं, तो साइन को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन को तोड़ेंगे अगर हमको साइन तोड़ना है तो क्या करेंगे cos 90 - 3 थीटा लिखेंगे। कहिएगा ये कैसे लिख दिए, ठीक है ना, तो देखिए cos 90 - थीटा लिखे हैं, तो इसको अगर बैक कीजिएगा पीछे जाइएगा मुड़िएगा तो cos 90 - थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा, तो हो जाएगा साइन और थीटा के ऊपर 30 डिग्री, यानी बैक होंगे तो क्या हो जाएगा फिर sin 3 थीटा ही आ जाएगा, यानी sin 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 - 3 थीटा, ठीक है। यानी cos 90 - थीटा को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा फिर sin 3 थीटा ही आ जाएगा, तो cos 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं cos 90 - 3 थीटा लिख दिए। अब इसको क्या किए जो कहते हो यहाँ पर लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए, देखिए cos से cos खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 90 - थीटा ये वाला, और बच जाएगा इधर थीटा -6 डिग्री बचा। अब देखिए अब क्या किए, थीटा को एक साथ रखिए और डिग्री को एक साथ रखिए, तो देखिए 90 डिग्री है और इधर 6 डिग्री है, तो इसको उठा के इधर लाया है तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि इधर माइनस में था। अब देखिएगा इधर जो है थीटा पहले से है तो थीटा यहाँ पर हो गया। अब देखिए इस 3 थीटा को इधर लाया तो क्या हो गया, इधर माइनस में था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो गया +3 थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए, देखिए 90 और +6 तो 96 हो जाएगा, आ 1 गो थीटा और 3 गो थीटा तो 4 गो थीटा। अब क्या करेंगे, हमको थीटा निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए तो 96 बराबर दिया है 4 थीटा यानी 4 थीटा, ठीक है। तो थीटा निकालना है तो ये क्या होगा गुना में है तो भागा में चल जाएगा, यानी 96/4 बराबर क्या हो जाएगा, यानी इधर थीटा रहेगा ही तो 4 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 24, यानी 24 मतलब कट जाएगा, यानी थीटा का मान आ गया 24 डिग्री। इस प्रकार मेरा सवाल बन गया, यानी थीटा का मान 24 डिग्री लाना था तो 24 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करते हैं, अब आते हैं सवाल नंबर 2 यानी 29 का 2 देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यानी थीटा का मान हमको 18 लाना है, सवाल ये दिए हुआ है, इसको जो का तो यहाँ लिख दिए। अब देखिए sin 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 - 3 थीटा, कहिएगा कैसे लिख दिए, तो देखिए cos को तोड़ते हैं तो साइन में जाता है और साइन को तोड़ते हैं तो cos में जाता है। देखिए तो cos को जब हम बैक जाएंगे यानी cos 90 - 3 थीटा को तोड़ेंगे तो कहाँ क्या होगा sin 3 थीटा हो जाएगा, तो sin 3 थीटा को cos 90 - 3 थीटा लिखने में कहीं से कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या था cos 2 थीटा, तो इसको जो कहते हैं लिख दिए। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए इधर भी cos है इधर भी cos है, तो cos cos क्या हो गया खत्म हो गया, मतलब यानी कट गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा ये, तो इसको लिख दिए यानी 90 - 3 थीटा, इधर बचा 2 थीटा। अब क्या करेंगे थीटा को एक साथ रखेंगे, तो देखिए 90 को इधर जो कहते छोड़ दिए, इधर माइनस में 3 थीटा था तो उसको इधर ले गए उठा करके तो +3 थीटा हो गया, तो क्या हो गया 90 बराबर क्या हो गया 3 2 5 थीटा, 3 गो और 2 गो क्या हो जाएगा 5 थीटा हो जाएगा, तो 90 बराबर क्या हो गया
5 थीटा। समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, देखिए थीटा निकालना है तो देखिए 90 बराबर दिया है कितना, 5 थीटा। तो हमको थीटा निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इधर थीटा रह जाएगा, ये हटेगा तो गुना में है तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा, नियम है मैथ में। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा तो 18 पंचे 90 यानी 18। तो थीटा बराबर क्या आ गया, 18 डिग्री। हमें लाना था 18 डिग्री, जो आ चुका है। अब जो है ये हो गया आपको 29 का 2 नंबर। अब 29 के 3 नंबर आते हैं, तो 29 के 3 देखिए, देखिए 29 का 3 देखिए, 29 का 3 क्या है, देखिए 29 का 3 ये है, सवाल है इसका क्या करना है, कॉट थीटा का मान निकालना है। ठीक है, देखिए क्या किए हैं, इसको ज्यों कहते हो जो सवाल दिया है ना, उसको यहाँ पर ज्यों कहते हो पहले लिख दिए। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या किए, देखिए इसको ज्यों कहते हो यहाँ पर लिख दिए, √2 को √2 लिख दीजिए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिए। ठीक, अब देखिएगा अब क्या किए हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर। ठीक है, यानी कॉस थीटा से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको इसको हटाना है। ठीक है ना, यहाँ पर जो रहेगा ना उसी से हम भाग देंगे। यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा से भाग दिए, अगर यहाँ पे साइन थीटा दे देगा तो साइन थीटा से भाग देंगे, जो दे देगा ना उसी से भाग लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा था तो क्या किया हम कॉस थीटा से भाग लगाएं, लेकिन भाग लगाएंगे तो दोनों तरफ। ठीक है, देखिएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग लगा दिए। ठीक है, और साइन थीटा में फिर कॉस थीटा से भाग लगा दिए। अब बराबर है तो बराबर दे दिए। अब देखिए इसमें क्या किया, फिर कॉस थीटा से भाग लगा दिए। तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, फिर कॉस थीटा से साइन थीटा नहीं कटेगा तो इसको जो को तो नहीं दिए, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो कट गया तो 1 आ गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख दिए। ठीक है, ये कट गया तो 1 आ गया, 1 से गुना करेंगे √2 में तो क्या हो जाएगा, √2 ये होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए टेन थीटा को यहाँ जो को तो नहीं दिए हैं, और 1 को उठा करके इधर ले गए, तो √2 पहले से था ही, और 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -1 हो गया। अब देखिए बटा के रूप में कुछ यहाँ पर नहीं है तो अपना मन से 1 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब क्या किए हैं, देखिए हमें निकालना है कॉट का मान, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इधर उलट गया, तो निष्पत्ति के रूप में टेन को उलटते हैं तो कॉट आ जाता है। लेकिन मान अगर कोई दिया रहता है वैल्यू, तो अगर उसको उलटते हैं तो क्या होता है 1 बट्टा, यानी यहाँ पर था √2 - 1 बट्टा 1, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा √2 घटाव 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल देकर बताते हैं, जैसे कि देखिए अगर 25 रहेगा, इसको कहिएगा पलटिए तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा 25 हो जाएगा। तो उसी तरह क्या किए हैं यहाँ पर पलट दिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए हैं, प्रमेयकरण किए हैं। क्या किया, प्रमेयकरण। तो प्रमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो हर में दिया रहता है उससे, ठीक है ना, ऊपर नीचे गुना करते हैं, लेकिन चिन्ह को बदल करके, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, अगर यहाँ पर प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस करते हैं, से गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था, हर में √2 - 1, तो गुना करेंगे तो √2 + 1 से ऊपर गुना और √2 + 1 से नीचे गुना। ठीक है, तो देखिए अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी √2 + 1 आएगा। अब देखिए ये हो गया a - b और a + b के फॉर्मेट पर आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो क्या किए, देखिए √2 को a मान लिए तो a का स्क्वायर कर दिए, और फार्मूला में माइनस होता है तो माइनस लिख दिए, और 1 को हम b माने तो क्या किए 1 का स्क्वायर कर दिए, यानी b का स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किया, देखिए इसको ज्यों का त्यों लिख दिए यहाँ से। ठीक है, अब देखिए √2 को जब दो बार गुना कीजिएगा, यानी √2 और गुने √2 गुना कीजिएगा ना, तो ये क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिएगा 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सवाल में माइनस था तो माइनस, यानी 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, यानी √2 + 1 बटा 1, 1 छुपा हुआ रहता है जो हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 1 छुपा हुआ रह गया, मतलब रहता है, तो उसको लिखना नहीं, इस प्रकार आ गया √2 + 1, यानी हमें निकालना था कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा का मान क्या आ गया √2 + 1। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 30 में। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 30 में। देखिए सवाल नंबर 30 देखिए, यानी सवाल नंबर 29 मेरा बन चुका है, 3 सवाल था, तीनों सवाल बता दिए हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 30 में। देखिए सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है, देखिएगा, देखिए सवाल नंबर 30 है, हमें सिद्ध करना है, तो बस कुछ नहीं किए हैं। देखिए यहाँ कॉस थीटा इसको लिख दिए, सवाल में 90 - थीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, लिख दिए। साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दिए, कॉस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा लिख दिए। ये कट जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा तो 1 आएगा, अब बीच में प्लस है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यह किस इस प्रकार 2 आ गया। ठीक है, अब आते हैं 30 का 2 में।
देखिए तो इसका दो भी आसान है। देखिए क्या करते हैं, साइन को साइन लिख दिए, ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा लिख दिए। देखिए कॉस को कॉस लिख दिए, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा लिख दिए। यानी हमें ये लाना है, ये मतलब कि RHS में दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हम एलएस को तोड़ते जा रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस का एलसीएम लिए, तो एलसीएम ये हो गया। अब इससे इसमें क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो भाग लगाते हैं तो क्या होगा, मेरा भागफल आ जाएगा साइन थीटा, इस साइन थीटा से गुना करेंगे इस साइन थीटा में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब देखिए फिर इस साइन थीटा से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, भागफल कॉस थीटा, यानी साइन थीटा कट जाएगा, भागफल आ जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से फिर कॉस थीटा में गुना करें तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए इसका मान होता है 1, तो 1 लिख दिए, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हर में है तो इसको यहाँ लिख दिए। अब क्या किए, इसको अलग अलग कर दिए, 1/sin कर दिए, और 1/1 कॉस कर दिए, और 1/sin कर दिए। अब 1/cos क्या होता है, सेक थीटा के बराबर होता है, यहाँ गुना के रूप में है तो गुना लिख दिए, और 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा, तो क्या कर दिए, कोसेक थीटा लिख दिए। इस प्रकार सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 31। सवाल नंबर किस में आते हैं, 31 में आते हैं। देखिए सवाल नंबर 31, देखिए सवाल नंबर 31 में क्या दिया है, इसमें भी सीधे करना है। देखिए सिद्ध करना है तो भिन्न के रूप में है, तो देखिए क्या है, इस कोण को जोड़िए 90, ठीक है, और इस कोण को जोड़िएगा 90, तो इसका मान आ गया 1, और इसका मान आ गया 1, ठीक है। अब देखिएगा 1 + 1 घटाओ 8, ठीक है, और cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर है तो क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो देखिए इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, और घटाओ 8 गुना 1/2 को जब दो बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4, यानी 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, और 2 को 2 बार गुना कीजिएगा 4, 4 दूनी 8, यानी 2 घटाओ 2, यानी क्या हो जाएगा 0। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या करेंगे, जल्दी से हम इस तरह बना लेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग बनाने के लिए कहेगा तो देखिए कैसे बनाए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए जब 90 पूर जाएगा तो क्या करें, किसी एक को तोड़ देंगे, तो हम क्या किए, उसको तोड़ दिए, ठीक है, इसमें इसको तोड़ दिए, तो देखिए cos 90 माइनस 20 डिग्री लिख दिए। कैसे किए हैं, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 17 आएगा, तो 20 लिखेंगे, ठीक है, और 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 59 आएगा, तो 31 घटा दिए, ठीक है, और इसको क्या किए, जो कहते हो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिएगा देखिए ये क्या हो गया, टूट करके साइन 20 आ गया, साइन 20, इसको तो रहे ऊपर वाला को क्या आ गया साइन 31, और क्या हो गया साइन 31, ठीक है, और माइनस क्या हो गया 8, 8 cos स्क्वायर 60 है, इसको जो कहते हो यहाँ पर रहने दिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दोनों कट गया तो 1 आ गया, ये दोनों कट गया तो 1 आ गया, ठीक है, और ये प्लस था बीच में तो यहाँ प्लस लिख दिए। अब यहाँ माइनस तो माइनस लिख दीजिए, 8 है तो 8 लिख दीजिए, और cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिया, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 8 आ गया, इसको देखिए अब 2 बार गुना कीजिए तो एक को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, और 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, तो 4 से कट गया 2 मरतबा, यानी 4 दूनी 8, तो आ गया क्या 2 घटाओ 2, ठीक है, यानी 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 घटाओ 2 यानी आ गया 0। इस प्रकार मेरा सवाल क्या हो गया, सवाल नंबर 31 जो है बन गया। अब आते हैं सवाल नंबर 32 में, ठीक है। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर पहले 32 देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सवाल नंबर 32, पहले 32 का एक देखते हैं। सवाल नंबर 32 में कई सवाल है, हम बारी बारी से, सवाल नंबर 32 में 4 सवाल है, ठीक है, तो हम बारी बारी से इसको बता रहे हैं। देखिएगा क्या करेंगे, देखिए कहता है त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो इस रूप में रहेगा, देखिए दोनों कोण को जोड़ते हैं तो 90 आता है, तो क्या करेंगे किसी एक को तोड़िए, तो हम पहलका वाला को इसको तोड़े हैं, ठीक है, इसको जो को तो यहाँ पे लिख दिए। फिर देखिए यहाँ आप दोनों कोण को जोड़ते हैं तो 90 आता है, तो क्या करेंगे इसमें से किसी एक को तोड़ेंगे। हम पहले बता चुके हैं कि जब 90 आएगा ना पेयर में रहेगा तो क्या करेंगे उसका आधा तोड़ते हैं, मतलब जोड़ा का आधा तोड़ते हैं। यदि 4 रहेगा तो 2 तोड़ेंगे, लेकिन पहले देख लेना है कि दोनों जोड़ करके 90 आता है कि नहीं, तब हम जो है उसके पेयर का आधा तोड़ेंगे। अब देखिए क्या किए, इसको तोड़े, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, और ये इसको तोड़े हैं तो ये आ गया, अब इसको जो कहते हो लिख दिए। अब इसको क्या किए, यहाँ पे देखिए इसको तोड़े हैं, अब इसको जो कहते हो छोड़ दिए। क्यों तोड़े हैं, देखिए दोनों को जोड़ेगा तो 90 पूर जाता है, इसीलिए तोड़ दिए किसी एक को। अब देखिए अब क्या करते हैं, देखिए इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, इसको जो को तो लिख दीजिए, sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, इसको जो को तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिएगा इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी यहाँ पे 55 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 55 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा 55 डिग्री,
ठीक है, मतलब इसको जो कहते हो ये लिख दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका मान होता है 1। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान आ गया 1, तो 1 लिख दिए। इसका मान आ गया 1, तो 1 लिख दिए। यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिख दिए। अब देखिए कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्या किए वहाँ 1 लिख दिए। तो देखिए क्या किए, बटा के रूप में 1 है, बटा के रूप में 1 है तो वो छुपा हुआ रहता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, या भागा दीजिए या नहीं दीजिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही लिखे हैं 1 + 1 बराबर 2, यानी आंसर आ गया 2। यानी कि सवाल नंबर 32 का 1 बन चुका है। अब 32 का हम 2 देखते हैं। ठीक है, 32 का 2 देखिए, देखिए 32 का 2 क्या है। देखिए 32 का 2 जो है, आपको इतना सवाल है, इसी को सोल्व करके मान निकालना है। देखिए मान निकालिए। देखिए क्या किए, देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो 90 पुर जाता है, तो क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर दिए, तो ऊपर वाला को चेंज किए, तो साइन 90 - 10 डिग्री और कॉस इसको जो कहते हो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए दोनों को जोड़ेगा तो 90 पुरेगा, तो इसीलिए किसी एक को चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको चेंज कर दिए, इसको जो कहते हो यहाँ पर होने दिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो ये आ गया क्या, यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया cos 10 और इसको जो कहते हो लिख दिए। अब देखिए ये आ गया sin 31, यहाँ पे sin 31 लिख दिए, और कोसेक 31 यहाँ पर लिखा हुआ है जो कोसेक 31 है। ठीक है, अब देखिए ये कर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, और ये साइन इंटू कोसेक, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या का मान होता है 1, तो ठीक है, तो इसका मान हो गया 1। ठीक है, तो 1 पर यहाँ प्लस था तो क्या किए 1 + 1, यानी इसका मान आ गया 2। ठीक है, तो इस प्रकार आ गया, क्या कहते हैं, 32 का 2 सवाल बन चुका है। अब आते हैं 32 का 3 में। देखिए 32 का 3 में क्या दिया है, 32 के 3 देखिए, देखिए 32 का 3 भी आसान है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आता है, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो ऊपर वाला को चेंज कर दिए। देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आता है, एंगल को तो 90 आता है, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो इस चेंज कर दिए, तो इसको चेंज किए, इसको चेंज कर दिए। ठीक है, तो इसको क्या लिखे हैं साइन 90 - 63, इसको लिखे हैं साइन 90 - 27। ठीक है, इसको जो कहते हो हर वाला को जो कहते हो रहने दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस यहाँ रहने दिए। अब देखिएगा, अब क्या किए, देखिए साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिए, और इसको जो कहते हो यहाँ पर लिख दिए। स्क्वायर है यहाँ पर तो क्या किए स्क्वायर रहने दिए, प्लस है तो प्लस रहने देंगे। कॉस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है साइन 27, तो इसको जो कहते हो लिख दिए। अब देखिएगा, देखिए ये कट गया तो 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 आएगा। ठीक है, अब इसको काट दिया तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, फिर 1 आएगा, यानी 1 इसका मान आ गया और 1 इसका मान आ गया, तो 1 और 1 को दोनों को जोड़े हैं तो क्या आ गया 2 आ गया। इस प्रकार इस सवाल का आंसर आ गया 2। अब आते हैं इसी का 4 नंबर में। ध्यान दीजिए 4 नंबर कैसे बनाया है, देखिए सवाल 4 नंबर, देखिए ये सवाल है, अब इसको बनाते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए 40 और 50 दोनों को जोड़ते हैं तो 90 आता है। ठीक है, और 65 और 25 को जोड़ते हैं तो 90 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है तो क्या करेंगे, किसी 2 को तोड़ेंगे, तो 3 को जो को तो लिख दिए, और 25 tan 25 को हम तोड़ दिए तो क्या लिखेंगे tan 90 - 65 डिग्री। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा tan 90 - 50 डिग्री। इसको जो को तो लिख दिए, इसको जो को तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 1/2 -1/2 है तो -1/2 लिख दिए, और tan 60 का मान आपको याद है मान सारणी से, तो क्या कर दिए √3 उसका मान होता है, तो यहाँ पर रख दिए। यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या कर दिए स्क्वायर, हर में था, देखिए हर में दोनों को जोड़ेगा 90 पूरेगा, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो हम क्या किए कॉस स्क्वायर 29 को चेंज कर दीजिए, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 - 61, और इस 4 को जो का तो यहाँ पर होने दिए हैं, और ये इसको प्लस कॉस स्क्वायर 61 है तो इसको प्लस कॉस स्क्वायर 61 जो का तो रहने दिए। अब देखिएगा, अब क्या किए, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको तोड़ेंगे 3 को तो 3 यहाँ पे लिख दिए। अब कॉट 90 - थीटा क्या होता है, tan 90 - थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट 65, tan 90 - थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो क्या हो गया कॉट 50। इसको जो का तो लिख दिए, इसको जो का तो लिख दिए, यहाँ पे -1/2 है, और √3 का जब 2 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ हर में जो 4 है इसको 4 के लिख दिए, इसको तोड़िएगा कॉस स्क्वायर 90 - 61, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 61, अब प्लस में कॉस स्क्वायर 61 है तो कॉस स्क्वायर 61 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या किए, देखिए देखिए यहाँ पर कॉट 65 है और यहाँ पर tan 65 है, तो जब गुना के रूप में रहेगा तो दोनों का मान क्या हो जाता है 1, यानी कॉट 65 से tan 65 कट जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, और tan 50 से कॉट 50 कट जाएगा, 50 नहीं 40 होगा। ठीक है ना, क्या होगा 40, तब दोनों दोनों को जोड़कर 90 आएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए,
यहाँ पर जो है ना मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखाएगा क्या 40, यहाँ क्या लिखाएगा 40 लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखाएगा देखिएगा, यहाँ पर 40 लिखाएगा, tan 40 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया tan 40, यहाँ पे हमें tan 40 लाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हो जाएगा tan 40 ला दिए। अब देखिए tan 40 से, ठीक है, tan 40 से क्या हो जाएगा cot 50 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका मान आ गया 1 कि, ठीक है। तो इस पूरे का मान आ गया 1, यानी 3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आ गया 3 गुने 1 यानी 3 आ गया। अब देखिए इधर आ गया 1/2 गुने 3, यहाँ पर 1/2 गुने 3 है, तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आ गया, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इस प्रकार आ गया क्या 3 घटाओ 4 में, इसके देखिए इसका मान 1 होता है, तो 1 का मान होता है तो 4 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार आ गया 3 घटाओ 3/2, यहाँ से गुना किए हैं 3/2 और बटा में 4। अब इसको क्या किए हैं बटा पर का जोड़ कर दिए, तो एलसीएम हो गया 2 जो देख रहे हैं बगल में, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 2, 3 का बटा में 9 कुछ है तो 1 है, तो 1 से भागा लगाएंगे 2 में, तो भाग फैलाएगा 2, तो 2 से फिर 3 में गुना करेंगे तो 6 लिख दिए, ठीक है। फिर इस 2 से क्या करेंगे इसमें भाग लगाएंगे तो भाग फैला जाएगा 1, 1 से गुना करेंगे 3 में तो क्या जाएगा 3, यानी ऊपर में आ गया 6 घटाओ 3/2 और 4 जो नीचे में है वो रहेगा ही। अब क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ठीक है। तो नीचे में जो है अकेला है, ठीक है। तो जब 2 रहता है नीचे तब एक ऊपर करते हैं, लेकिन ये अकेला है, तो जो जब अकेला रहेगा तो नीचे है तो नीचे ही आ जाता है, यानी 3/2 और गुने 1/4 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3 से गुना कीजिए 1 में तो क्या हो जाएगा 3, और 4 से 2 में गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार आ जाएगा इसका आंसर 3/8, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये सवाल था आपको सवाल नंबर 32 का 4 था, ठीक है। 32 का क्या था 4 था। अब आते हैं 33 नंबर, ठीक है। तो सवाल नंबर 33 देखिए, सवाल नंबर 33 देखिए, सवाल नंबर 33 क्या है देखिए, सिद्ध करना है तो कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए इस दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो 90 आता है, इसको भी जोड़ते हैं तो 90 आता है, तो क्या करेंगे किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। चेंज करना है, देखिए इसको चेंज कर दिए ये आ गया, इसको चेंज किया तो ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब क्या किए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहबे करेगा, ठीक है। अब ये इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका मान 1, तो 1 का स्क्वायर, और सवाल में प्लस है तो प्लस कर दिया, ये कट जाएगा तो 1 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बगल में क्या किए हैं 4 घटाओ 1/√2, यानी 1/√2 को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी 4 गुने 1/2 आ जाएगा, यानी √2 को जब 2 बार गुना कीजिएगा √2 गुने √2 तो क्या आता है 2 आता है। तो इस प्रकार क्या आ गया, ये आ गया 4 गुने 1/2, ध्यान दीजिएगा। तो इधर आ गया था 2, यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इधर देखिए 4 गुने 1/2 है तो 2 से काट दिए तो 2 आ गया। तो इधर आ गया 1 + 1, ठीक है, -2, यानी क्या आ जाएगा देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा जब ये जो है 2 बार गुना किया तो 1 आ गया, इसको 2 बार गुना किया तो 1 आ गया, इसको क्या किया 2 को यहाँ से जो है उसको ला दिए, -2 है तो -2 लेके चलेंगे, तो क्या होगा 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार जो है सवाल नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा 0 आ गया, जो हमें सिद्ध करना था 0 आ गया। अब आते हैं सवाल नंबर 34 में, ठीक है। सवाल नंबर देखिए 34, देखिए सवाल नंबर 34 में क्या दिया है, देखिए सवाल नंबर 34 देखिए, सवाल नंबर 34 में सिद्ध करना है, बस कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये ध्यान दीजिए, देखिए दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो 90 आता है, तो क्या करेंगे एक को हम चेंज कर देंगे। देखिए एक को पहले वाला को हम चेंज कर दिए यहाँ पर, ठीक है। चेंज कैसे करते हैं पिछले सवाल में बता चुके हैं। देखिए क्या किए कॉस स्क्वायर को जगह तो लिख दीजिए और 90 जगह तो लिख दीजिए। अब 90 में से हम कितना घटाएंगे कि जो सवाल में एंगल दिया है वही आना चाहिए, तो 65 डिग्री, तो इसको लिख दिया, इसको जगह तो लिख दीजिए। अब देखिए इसको जो है यहाँ पे लिख दीजिए, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा लिख दिए। अब देखिए माइनस कॉट है तो माइनस कॉट लिख दिए, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट लिख दिए। यानी हमें 2 लाना है सीधे करके, मतलब सोल्व करके LHS को तोड़ करके RHS 2 लाना है, ठीक। अब क्या करते हैं देखिए, अब क्या किए देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 65, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65, ठीक है। ये गुना करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मान जो है पहले आप पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 लिख दिए, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस लिख दिए। इसका मान भी पहले आप याद कर चुके हैं, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, यानी 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार मेरा सवाल सिद्ध हो गया। अब आते हैं
सवाल नंबर 35 का। तो 35 में पहले 1 देखते हैं, उसके बाद फिर 2 देखेंगे। देखिए 35 में क्या है, देखिए सवाल दिया यदि ए और बी न्यून कोण हो, ठीक है ना, तो साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, देखिए साइन ए को जो को तो यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी, यानी इसको जब तोड़िएगा ना तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसको तोड़िएगा तो ये आ जाएगा, तो इस प्रकार से लिखने में कोई समस्या नहीं है। तो कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस बी, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या किए, देखिए साइन इधर है, साइन इधर है, कट गया, तो इधर बचा सिर्फ ए, तो ये लिख दिया, इधर बचा 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी लिख दिया। अब क्या किए, बी को इधर ले आए, क्योंकि हमको ए प्लस बी करना है। तब बी को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर माइनस में है। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और इधर दाएं साइड में 90 है जो कहते हो रह गया, यानी ए प्लस बी बराबर आ गया 90 डिग्री, जो मेरा सिद्ध हो गया। ठीक। अब आप बढ़ते हैं 35 का 2 नंबर सवाल में। देखिए 35 का 2 क्या है, tan ए बराबर कॉट बी, तो सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर 90। तो देखिए tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए, फिर इसको तोड़िएगा तो ये आ जाएगा। तो जब तोड़ करके पीछे वाला आ जाता है तो इस प्रकार से लिखने में कोई समस्या नहीं है। तो क्या लिख दिए, tan ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, कॉट 90 माइनस ए लिख देंगे। बराबर में क्या है, कॉट बी है, तो इसको जो के तो लिख दिए। अब देखिएगा कॉट से कॉट खत्म हो गया, तो बचा क्या, देखिए बचा क्या, 90 माइनस ए बराबर क्या बचा बी। अब देखिए हमको ए प्लस बी निकालना है, तो ए को उधर ले जाएंगे, तो इधर माइनस में है तो उधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो 90 को इधर रहने दिए, ए को उधर ले गए तो क्या हो गया प्लस में, यानी ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। इस प्रकार से क्या हो गया, सवाल मेरा सोल्व हो गया। तो चलिए 35 सवाल बुक में दिए हुआ था, प्रश्नावली जो है 2 का बी में जो पूरा हम सोल्व करा दिए हैं, ठीक है। आप जो है इसका पार्ट 2 वीडियो हो गया, एक वीडियो पहले दिए हैं इससे, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो दोनों देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा प्रश्नावली 2 का बी यानी भारतीय भवन बुक का जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। तो इसी प्रकार मेरे चैनल पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और पूरे भारतीय भवन बुक का जो है सॉल्यूशन हम फ्री में उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए धन्यवाद।